हाँ मुकुंद जी, हो ये रहा है कि कच्चे तेल की कीमत जो कि युद्ध के पहले $55 एक बैरल की थी, युद्ध जी। के बाद तनाव के समय में ये एक समय तो ऐसा था कि $115 प्रति बैरल हो गया था। हम्म। अभी फिर जब बातचीत चालू हुई ईरान के बीच में और अमेरिका के बीच में, तो वो कम होके $95 पर बैरल हो गया। लेकिन अब जिस तरह से हमले चालू हो रहे हैं, सारा इंडिकेशन है कि ये $100 प्रति बैरल को छूने वाला। जहां तक भारतीयों की बात है कि अभी जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो कह रही है कि भारत में अभी भी 26 दिन की कच्चे तेल का भंडार है। हम्म। यानी हमारी रिफाइनरी जो है वो फुल फ्लेज पूरी ताकत से कच्चा तेल यानी पेट्रोल डीजल बनाने की तरफ अग्रसर हैं। हम्म। अ, सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत, और ये एम्फेसिस है, थोड़ी सी दिक्कत हमें एलपीजी के लिए हो रही है। जी। सारे जितने पेट्रोलियम इंडस्ट्री पार्टिसिपेट्स हैं, स्टेक हम्म। होल्डर्स हैं, आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, सबको बताया गया है कि अपने पेट्रोलियम का जो डाइवर्जन है, फ्रैक्शनलाइजेशन प्रोसेस को एडजस्ट करके भारत में ही सीएनजी बनाने की कोशिश करो, कम एलपीजी गैस बनाने की कोशिश करो। मुकेश जी देखो, अब भारत 60% अपनी रिक्वायरमेंट जो है गैस की, एलपीजी की, बाहर से आयात करता है। और जी। इस 60% से भी ज्यादातर हिस्सा, प्राय प्राय पूरा का पूरा हिस्सा ही कह सकते हैं, हम्म। पर्शियन गल्फ से आता था, कतार देता था। अब युद्ध के दौरान कतार का जो गैस संयंत्र है वो काफी क्षतिग्रस्त हो गया है। सूत्र तो बता रहे हैं कि उसको ठीक करने में 2-3 साल लग जाएंगे। भारत सरकार ने हमारी ऑयल कंपनीज को पूरी छूट दी है कि वो दुनिया हम्म। से कहीं से स्पॉट परचेज करें। स्पॉट परचेज का मतलब है कि खुदरा परचेज कर लें। एक तो होता है कि आप ऑयल टैंक ऑयल, कच्चा ऑयल बल्क में कॉन्ट्रैक्ट करो अगले 3 महीने 6 महीने के लिए। हम्म। और दूसरा होता है कि फिलहाल मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जहां पर भी मिल रहा है, समझिए एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, खरीद जी। लें। तो और उसका हमें थोड़ा सा ज्यादा कीमत देना पड़ रहा है डॉलर टर्म्स में। हम्म। लेकिन पेट्रोलियम कंपनीज को बोला गया है कि उसका जो भरपाई है या नुकसान है, वो ऑयल कंपनीज खुद उसको अपने लेवल पर एब्जॉर्ब करें। जैसे एक मोटा आइडिया देता हूं कि आईओसी, एचपीसी, बीपीसी हर साल 18,000 करोड़, 22,000 करोड़ के लगभग डिविडेंड पैदा करती थी, यानी मुनाफा देती थी भारत सरकार को। जी। तो इस साल भारत सरकार ने कह दिया है कि आपको इतना ज्यादा डिविडेंड पैदा करने की जरूरत नहीं है, इतना प्रॉफिट भारत सरकार को देने की जरूरत नहीं है। आप हम्म। कच्चा तेल, खासतौर से रसोई का जो गैस है, थोड़े हायर कीमत पर भी अगर इंपोर्ट कर रहे हो, उसकी प्रोसेसिंग जो कॉस्ट है, हायर प्रोसेसिंग कॉस्ट आप अब्सॉर्ब कर लो। तो छोटा छोटा इंक्रीज होगा। जी। क्योंकि दुनिया में कोई नहीं बच सकता। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वहां भारत की तुलना में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमत 4-4, 5-5 गुना बढ़ चुकी है। हम्म। भारत में अभी तक जो दबाव है बहुत छोटा छोटा दबाव है। भविष्य में भी छोटा छोटा दबाव आएगा। पेट्रोल हम्म। की कीमत में, डीजल की कीमत में 1-1, 2-2 रुपए का इजाफा होगा हर हफ्ते। और रसोई गैस की कीमत, पीएनजी, एलपीजी, इनकी कीमतों में भी आप 8%, 10% का इजाफा हर महीने सोच सकते हैं, जब तक कि ये युद्ध खत्म नहीं होता। जी। बिल्कुल देवनाथ जी, एक और, क्योंकि जब हमने बात की एलपीजी गैस सिलेंडर की, वो सीएनजी पीएनजी हो सकते हैं, तो जब हम देखते हैं कि 7 जून को देश में एक बार फिर एलपीजी रसोई गैस जो घरेलू सिलेंडर था उसकी कीमतों में 29 रुपए के आसपास बढ़े, तो एक स्टेटमेंट सा आता है कि सरकार हर सिलेंडर पर 700 रुपए का नुकसान झेल रही है। ये थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट कर पाए, वो कौन से 700 रुपए हैं और इसके पीछे वजह क्या है? हाँ मुकेश जी, होता ही है कि जब देखिए, एक तो एलपीजी जब हम इंपोर्ट करते हैं, हम्म। तो ये शिप्स बड़े खास शिप्स होते हैं, बॉटल्ड शिप्स होते हैं। आप देखेंगे, फोटो देखते ही पहचान जाएंगे दर्शक। बिल्कुल। बड़े बड़े गोल गोल मैसिव सिलेंडर्स होते हैं, गोलाकार, हम्म। इतने विशाल होते हैं। एक शिप पर आप देखेंगे 3, 4, 5 होते हैं, गोलाकार, अर्ध गोलाकार।
इतने विशाल होते हैं कि एक 3 मंजिला 4 मंजिला घर उसके अंदर आसानी से समा जाए, कंप्रेस करके लिक्विफाई करके लाते हैं। जी। तो दो चीजों पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है आजकल। एक तो उन शिप्स को बुक करना, क्योंकि इन शिप्स की बुकिंग 6 महीने पहले 3 महीने पहले हो जाती है। ऐसा नहीं है कि बस आपने फोन घुमाया कल और किसी टैंकर कंपनी से बॉटल गैस ले जाने वाली टैंकर कंपनी से बात कर ली। इनकी बुकिंग बहुत पहले से करनी पड़ती है। दूसरी है कि इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। लॉयड्स ऑफ लंदन ज्यादातर इंश्योरेंस करती है इन शिप्स का, और कहीं कहीं तो अगर लॉयड्स ऑफ लंदन, देखिए हर ट्रिप का इंश्योरेंस, इन शिप्स का सालाना इंश्योरेंस नहीं तो होता ही है, लेकिन हर ट्रिप का कंपनी का जो मालिक है, ऑयल टैंकर कंपनी जो है, उसको हर ट्रिप की इंश्योरेंस करानी पड़ती है कि क्या लेके जा रहे हो, कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, किस एरिया से गुजर रहे हो। तो जैसे ही उनको पता लगता है इंश्योरेंस कंपनीज को, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, कि पर्शियन गल्फ से आना है, वो बोलते हैं भाई तुम्हारी इंश्योरेंस प्रीमियम तो 500% ज्यादा होगी, 5 गुना ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो भारत सरकार को फाइनली ये सब तो देना पड़ता है ना। तो इसीलिए भारत सरकार को डोमेस्टिक सिलेंडर्स पर जो नुकसान है उसको झेलकर जो आम कंज्यूमर है, खासतौर से समाज का जो लोअर तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, उनको सपोर्ट देना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। सिरोही सर, आपके पास ही आना चाहेंगे, और शो का अंतिम सवाल, दोनों मैं चाहूंगा मेहमानों से सेम ही सवाल है ये कि अगले 7 दिनों में इस युद्ध के मद्देनजर सबसे बड़ा घटनाक्रम क्या हो सकता है और कैसे ये पूरी तबाही वाली जंग आगे बढ़ने वाली है? सर सिरोही जी। देखिए मुकुंद जी, इस स्टेज पे ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि अगले 7 दिन में क्या होगा घटनाक्रम, लेकिन ये बात जरूर है कि ये कह रहे हैं कि अगले 48 से लेके 72 घंटे जो है इस युद्ध के सबसे ज्यादा क्रूशियल होंगे जी। वो इसलिए कि अगर जिस तरीके से ये एस्केलेशन हो रहा है और आगे एस्केलेट अगर और होता है इजराइल और ईरान के बीच में, तो उस केस में आप देखेंगे कि अमेरिका को अपनी कोई ना कोई भूमिका निभानी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका को ये दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि वो इजराइल को अकेला नहीं छोड़ रहा है। लेकिन अमेरिका की ये भी मजबूरी है कि अगर वो इजराइल को अकेला ना छोड़े और इन्वॉल्व हो गया, तो जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं चाहते हैं कि दोबारा किसी तरीके से इन्वॉल्व हो। तो इसमें अब ये देखना है। दूसरी चीज ये है कि इजराइल को ये पहले अमेरिका ने, जब इजराइल ने शुरू में लड़ाई शुरू हुई थी, तो इजराइल ने जो इनके एनर्जी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी हमला किया था, ऑयल फील्ड्स के ऊपर, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इजराइल को बोल दिया था कि आप इनके जो है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ऑयल फील्ड्स है या गैस फील्ड्स है, उनके ऊपर हमला ना करें। तो उसके बाद इजराइल ने नहीं किया था। तो अगर इजराइल रिटेलिएशन करने में ईरान के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं या गैस प्रोड्यूसिंग साइट्स हैं, अगर उनके ऊपर हमला करता है, तो वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम होगा, और उसके बाद जो है संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ईरान जो है जितनी और गल्फ कंट्रीज हैं उनके एनर्जी स्ट्रक्चर पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमला करेगा, जो कि काफी घातक उनके लिए भी होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी होगा। जी बिल्कुल। देवनाथ जी, जैसा कि सिरोही जी ने बताया भी कि 7 दिन तो थोड़े अप्रत्याशित से नजर आते हैं, आपसे भी समझना चाहेंगे 24 से 48 घंटे में क्या सचमुच ट्रंप दोस्ती निभाने लौटेंगे या फिर इजराइल और ईरान दोनों छिटपुट वार ही करते रहेंगे? ट्रंप क्या युद्ध में कूदेंगे? नहीं, वो अभी इस हालत में डिप्लोमेटिक और लीगल कारणों से इस हालत में नहीं होंगे। क्या इजराइल और भयंकर हमले ईरान पर करेगा? शायद नहीं। जिस अंदाज में इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका नहीं चाहेगा कि पावर प्लांट्स पर हमला हो, क्योंकि फिर ईरान को बहाना मिल जाता है कि गल्फ कंट्रीज की पावर प्लांट पर हमला करें। तो ऐसे तो फिर अमेरिका की साख और कम हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका बहुत उम्मीद से है कि देर सबेर ईरान में एक ऐसी सरकार आएगी जो कि ईरान के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को अमेरिका को सौंप देगी, चाहे वो 3 साल बाद हो या 5 साल बाद हो। तो ऐसे हालत में अमेरिकन कंपनीज भी चाहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप के मित्र हैं सारे, अमेरिकन कंपनीज भी चाहती हैं कि जब वो ईरान में जाएं, चाहे वो ड्रिलिंग करना पड़े, चाहे रिफाइनरी को ऑपरेट करें, चाहे स्टोरेज टैंक का मैनेजमेंट करें, पंपिंग स्टेशन को चलाएं, अमेरिकन कंपनी चाहती है उनको साबुत मिल जाए
टूटा फूटा मिलेगा तो उसको तो रिपेयर करने में ही बिलियंस एंड बिलियंस अमेरिकन कंपनी को डालना पड़ेगा और रिपेयर करने में 3 साल लग जाएंगे। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि इजराइल भी ईरानी ऑयल कंपनीज पर हमला करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवनाथ जी हमें वक्त देने के लिए, वन इंडिया के साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए। सिरोही सर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात करने की कोशिश करेंगे, युद्ध के हालात पर नजर रखते हुए अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। आपको फिर बता दें, ईरान इसराइल के बीच इस 2 महीने के बाद हुई जंग में तबाही बहुत ज्यादा भी नहीं हुई, लेकिन ये छिटपुट हमले लगातार जारी है। पहले ईरान टेल अवीव पर हमला करता है, उसके बाद ईरान पर भी इजरायली कुछ मिसाइल्स देखे गए। अब देखना दिलचस्प होगा कि सचमुच ट्रंप क्या इस युद्ध में एंट्री लेते हैं या फिर अभी पर्दे के पीछे से ही उनकी भूमिका नजर आने वाली है। अपडेट आपको देते रहेंगे 24 से 72 घंटे के भीतर, लेकिन कुछ बड़े धमाके की जरूर उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प है कि ये युद्ध कितना और लंबा खिंचेगा और कितनी तबाही बाकी है इस युद्ध के मैदान पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.